हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीके जैसे यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के किस पद पर आसीन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे किस नेता के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस आध्यात्मिक गुरु की स्मृति में मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता भारत में किस वर्ष फिर से लागू किया गया? देखिए, प्रोजेक्ट चीता या भारत में फिर से लागू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2022 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1347 ईस्वी में हुई थी। कृष्णदेव राय के काल को किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? देखिए, कृष्णदेव राय के काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलुगु को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कृष्णदेव राय ने कौन सा प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ रचा था? देखिए, कृष्णदेव राय ने तेलुगु ग्रंथ रचा था। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमुक्त मालयाद रचा था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली सड़क सुरंग यानी रोड टनल कहाँ बनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य में। राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। देखिए, राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय यह है मथुरा जिले में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान है अनुच्छेद 244 में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 244 में है। रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं? रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर को चिकित्सकीय भाषा में कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूकेमिया कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 1 किस विषय से संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नए राज्यों के गठन का प्रावधान है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया है। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है पश्चिम बंगाल राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यह प्रारंभ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1973 में प्रारंभ हुआ था और उसको दूसरी बार प्रारंभ किया गया है वर्ष 2022 में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 12 से 35 लेकर यह भारतीय संविधान में संबंधित है, मौलिक अधिकार से है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। शरीर में रोगाणुओं से रक्षा करने वाली कोशिकाएं यानी सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कौन सी हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी मानी जाती है? भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी मानी जाती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट यह भारत में शुरू हुआ था 1992 में शुरू हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। अस्पृश्यता के उन्मूलन यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का उल्लेख है अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में है। आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यह वर्णित है। आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत का पहला 100% जैविक राज्य यानी ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? भारत का पहला 100% जैविक राज्य यानी ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम राज्य है। आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य है। खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? देखिए खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील यानी लैगून लेक है चिल्का झील है। आंसर है ऑप्शन डी, चिल्का झील है। और यह किस राज्य में? तो यह है उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक उल्लेख किया गया है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग यानी बिजिएस्ट ऑर्गन कौन सा है? देखिए मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग यानी बिजिएस्ट ऑर्गन है हृदय है। सही आंसर है ऑप्शन डी, हृदय यानी हार्ट है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 वर्ष होनी चाहिए। एल्डरली बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए एल्डरली बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस यह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में इसका उल्लेख किया गया है। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? देखिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, घर्षण यानी फ्रिक्शन के अभाव पर बर्फ पर चलना कठिन होता है। सऊदी अरब की राजधानी का नाम क्या है? देखिए सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रियाद है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य की पहाड़ियों में स्थित है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान यह है मेघालय राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय राज्य में है। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक यानी आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? देखिए ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉस्फोरस
32 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध यानी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, बाल श्रम निषेध यानी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर यह वर्णित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख किया गया है। मोरक्को की राजधानी कौन सी है? मोरक्को की राजधानी है रबात है। सही आंसर है ऑप्शन बी, रबात है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम है न्यूक्लियॉन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियॉन है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, रूबल नागी को। फरवरी 2026 में भारतीय शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता रूबल नागी को प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भू आधार योजना की घोषणा किस राज्य या यूटी ने सरकार ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार ने की है। बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए, बायो एशिया शिखर सम्मेलन यह आयोजित किया गया है हैदराबाद में। सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में आयोजित किया गया है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान यह है त्रिपुरा राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा राज्य में है। थैलेसीमिया रोग में शरीर के हिस्से के निर्माण में असमर्थ होता है। देखिए, थैलेसीमिया रोग में शरीर यह असमर्थ होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के निर्माण में असमर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रुधिर कण यानी लार्जेस्ट WBC कौन सा है? देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रुधिर कण यानी लार्जेस्ट WBC यह है मोनोसाइट है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनोसाइट एक केंद्रकाणु है। अगला क्वेश्चन है, जोमी राष्ट्रीय दिवस यानी जोमी नेशनल डे किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, जोमी राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम प्रस्तावित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गल्फ ऑफ अमेरिका प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोवा स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस यह मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने उपाधियां धारण की हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? देखिए, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज यह आते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का में आते हैं। सिक्किम में स्थित सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? देखिए, सिक्किम में स्थित सबसे ऊंची झील का नाम है चोलामू झील है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चोलामू झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक है गोविंद वल्लभ पंत सागर है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, CV रमन की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम यानी सियाल से हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भूपर्पटी यानी क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हाउस किस राज्य को कहा जाता है? देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य को कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या
लोकसभा की कुल संख्या का कितना प्रतिशत हो सकती है? सही आंसर है ऑप्शन सी 15% हो सकती है। जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक से करना ना भूलें। देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वुलर झील है जम्मू कश्मीर में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45 में है। सेवा तीर्थ किस केंद्रीय कार्यालय का नया नाम है? देखिए, सेवा तीर्थ यह केंद्रीय कार्यालय का नया नाम है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने PMO का नया नाम है सेवा तीर्थ। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का प्रथम पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स कहाँ स्थित हैं? देखिए, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स ये हैं राजस्थान राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी इलेक्शन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी इलेक्शन का उल्लेख है अनुच्छेद 54 में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54 में उल्लेख है। वसंधा और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए, वसंधा और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान यह है गुजरात राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान ये हैं अनुच्छेद 52 में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 में है। फिनके नदी विश्व के किस महाद्वीप में बहती है? देखिए, फिनके नदी यह बहती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती है। बाइल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? बाइल्ड ईगल यह राष्ट्रीय प्रतीक है अमेरिका का है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका का है। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास यह होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में है। अगला क्वेश्चन है, माधव और जीवाश्म यानी फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? माधव और जीवाश्म यानी फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान यह है मध्य प्रदेश राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति यानी पार्डनिंग पावर किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति यानी पार्डनिंग पावर है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख किया गया है। उत्तराखंड राज्य में स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तराखंड राज्य में स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है। सही आंसर है ऑप्शन ए, टिहरी बांध है। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लीमा यह पेरू की राजधानी है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर यह है कंबोडिया में है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कंबोडिया में है। सबसे छोटी तटरेखा यानी शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे छोटी तटरेखा यानी भारतीय राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा राज्य है। चरक किसके राज्य चिकित्सक यानी कोर्ट फिजिशियन थे? देखिए, चरक यह राज्य चिकित्सक यानी कोर्ट फिजिशियन थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क के थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक यानी वेद से लिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।